अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी बॉय रिएक्शन। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। भाई इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना, मैं जब भी वीडियोस देखता हूँ, ऑनेस्टली जब भी वीडियोस देखता हूँ, मुझे जो है इंडिया की डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ नज़र आती है। मतलब कि इंडिया जो है वो बहुत तेज़ डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो वीडियो आई है ये इसका टाइटल है कैन मुंबई बिकम द नेक्स्ट दुबई, इंडियाज 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो भाई ये जो है ना मुंबई, इंडिया का जो बहुत ही फेमस और बड़ा सिटी जो है, सिटी ऑफ ड्रीम, जो जिसे बोलते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये मुंबई जो है ना, ये भाई नेक्स्ट दुबई बन जाएगा कि नहीं बनेगा, देखते हैं भाई। तो मैं जब वीडियो देखूंगा ना तो उसके बाद ही मुझे यकीन होगा कि भाई इंडिया जो है नेक्स्ट दुबई बनेगा कि नहीं बनेगा। सो मज़ा आएगा इस वीडियो को देख के। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियोस को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें। ठीक है, अब समय ज़ाया नहीं करते और देखते हैं इस वीडियो को। 5 मार्च 2026 को मिडिल ईस्ट टेंशन्स अपने पीक पर थे और ईरान के मिसाइल्स दुबई के एयर स्पेस को टारगेट कर रहे थे। वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शट डाउन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेबल अली पोर्ट शट डाउन। दुबई छोड़ने के लिए लोग एक रात में 2.5 करोड़ पर फ्लाइट तक दे रहे थे सिर्फ एक टिकट के। जेबल अली पोर्ट से दुनिया का 25% ट्रेड मूव होता है। वो पोर्ट एक दिन बंद हुआ और 3 कॉन्टिनेंट्स की सप्लाई चेन हिल गई थी। एक ऐसा शहर जिसके पास ना कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर थी, ना कोई ऑयल रिफाइनरीज, वो 115 बिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया का 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेंटर बन गया, सिर्फ लॉजिस्टिक्स को इकोनॉमी की सेंटर बना के। पोर्ट, एयरपोर्ट, फ्री ट्रेड जोन, एयर सी कनेक्टिविटी, इन सब को कनेक्ट करके दुबई ने यह प्रूव कर दिया कि एक लॉजिस्टिक्स फर्स्ट सिटी वेल्थ क्रिएट करके कैपिटल अट्रैक्ट करती है, ना कि सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट हमारा मुंबई भी उसी डायरेक्शन में चल पड़ा है। इनफैक्ट इस साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंडक्ट हुआ था, जहां महाराष्ट्र के सीएम ने अनाउंस किया कि MMRDA जो मुंबई का डेवलपमेंट देखती है, उसने $220 बिलियन के MOU साइन किए थे, जो MMRDA के 50 इयर्स की हिस्ट्री में सबसे पहली बार था। एंड आज मुंबई के पास दुबई जैसे बिल्डिंग्स तो है, बट कैसे लॉजिस्टिक्स के थ्रू मुंबई दुबई का ब्लूप्रिंट अपना रहा है, आइए समझते हैं। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 द फॉरगॉटन जायंट। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 19th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी तक बॉम्बे नॉर्मल सिटीज में काउंट नहीं होता था। बॉम्बे की गिनती लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग और शंघाई जैसे ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस सेंटर्स में होती थी। सुएज कैनाल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक इंडियन ओशन का पूरा ट्रेड बॉम्बे से मैनेज होता था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSCB यहीं 1875 में बना था। एक वक्त था जब RBI लिटरली गल्फ कंट्रीज के मॉनेटरी सिस्टम्स चलाता था, क्योंकि कुवैत, कतर, ओमान, इन सब कंट्रीज में इंडियन रूपी लीगल टेंडर था। लेकिन फिर वक्त बदला। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बन गई, लाइसेंस राज आ गया और बॉम्बे की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन थी, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गई। और जब पूरी दुनिया मॉडर्न शिपिंग और कंटेनराइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए बहुत डीप पोर्ट्स चाहिए होते हैं, तब बॉम्बे का पोर्ट पुराना लगने लगा था। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं फ्रीज हो गया, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते गई। जो पॉपुलेशन 1950s में 30 लाख की थी, वो बढ़कर 2 करोड़ क्रॉस कर गई। और ठीक उसी वक्त दुबई के पास एक ऐसी चीज थी जो बॉम्बे के पास नहीं थी, ब्लैंक स्लेट, एम्प्टी डेजर्ट और ऑयल का पैसा। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि आज दुबई की GDP रफली $115 बिलियन की है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR की $140 बिलियन की। दुबई फ्यूचरिस्टिक इसीलिए दिखता है क्योंकि उसे फ्यूचर के हिसाब से कंप्लीटली नया बनाया गया था, और मुंबई पुराना लगता है क्योंकि यहाँ किसी ने उसको अपडेट ही नहीं किया था। जबकि मुंबई अकेले आज भी इंडिया की GDP का 6.2%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% और मैरीटाइम ट्रेड का 70% जनरेट करता है। ये शहर कभी रुका ही नहीं था, सिर्फ इसकी सड़कें और पोर्ट्स छोटे पड़ गए थे, और अब उस 50 इयर्स के गैप को एक साथ फिल किया जा रहा है। चैप्टर 2 मुंबईज मेगा मेकओवर। किसी और सिटी में अगर एक फ्लाईओवर भी बनता है तो वो वहाँ 5-6 सालों में होने वाला एक बड़ा इवेंट होता है। बट मुंबई आज इतने मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है कि वो उसको एक कंप्लीट मेकओवर दे रहे हैं। सबसे पहले है 22 किलोमीटर्स का इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, जो 17,000 करोड़ का बना है।
जिसने साउथ मुंबई और नवी मुंबई के बीच के ट्रैवल टाइम को 90 मिनट्स से कम करके सिर्फ 20 मिनट्स कर दिया है। एक ब्रिज ने लिटरली एक डिवाइडेड शहर को ओशन के ऊपर से कनेक्ट कर दिया है। फिर आता है कोस्टल रोड, इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल। 30 किलोमीटर का ये मोटरवे भी मरीन ड्राइव से दहीसर तक के ट्रैवल टाइम को 90 मिनट्स से ऑलमोस्ट 25 मिनट्स कर देता है। बल्कि इसने मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास आइडेंटिटी भी दी है, बिल्कुल दुबई के कॉर्निश की तरह। ग्राउंड फ्लोर के बाद अब चलते हैं अंडरग्राउंड। 33.5 किलोमीटर्स की अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वा लाइन दुनिया के सबसे डेंसली पैक्ड सिटी के नीचे एक टनल में चल रही है, जहां ऊपर लाखों लोग रह रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसी इंजीनियरिंग अचीवमेंट है जिसे मोस्टली सिटीज अटेम्प्ट करने से भी डरते हैं। और इन सबको दुनिया से जोड़ने के लिए है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। दिसंबर 2025 में इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट ऑलरेडी उड़ चुकी है। लेकिन ये कोई नॉर्मल पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं है, इसे डे 1 से कार्गो और लॉजिस्टिक्स के लिए भी डिजाइन किया गया है। 3.25 मिलियन मेट्रिक टन्स कार्गो कैपेसिटी और फुल्ली ऑटोमेटेड टर्मिनल्स वाले इस एयरपोर्ट में रोबोट्स सारा कार्गो सॉर्टिंग करते हैं। सी ब्रिज, अंडर सी टनल, अंडरग्राउंड मेट्रो, नया एयरपोर्ट और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा टनल बोरिंग मशीन नायक, जो पहाड़ों के नीचे से रास्ता बना रहा है, वो भी आज काम कर रहा है और धारावी जैसी जगह को लोअर बीकेसी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वेल गाइज, मैं भाई ज़्यादा बातें नहीं करूँगा भाई, मैं मतलब थोड़ी सी बात करूँगा। मतलब वीडियो देखी है और मैं पहले भी देखता रहा हूँ मुंबई की वीडियोस भाई, ठीक है। तो मुंबई जो है ना वो डेवलपमेंट में भाई अब जो है ना मेगा मेकओवर जो बताया गया है कि बाकी जो सिटीज़ हैं उनके बनस्बत भाई जो मुंबई सिटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है और सबसे तेज़ी के साथ डेवलपमेंट होती है। जैसे अभी रिसेंटली जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा सी ब्रिज बनाया गया, अटल सेतु ब्रिज है, जो कि मतलब उस पर भी वो भी वीडियोस मैंने देखी हैं। मतलब इतना बड़ा ब्रिज है जो कि मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसी तरह अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है और मेट्रो चल रही है, उनकी हाईवेज है। इसके अलावा डेवलपमेंट में देखो तो आपको जब आप मुंबई सिटी में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ये एक दुबई है। दुबई मतलब कि अभी भी वैसे अभी तक दुबई की तरह, क्योंकि मुंबई जो है ना पुराना सिटी है, वहाँ पे मतलब कि ओल्ड बिल्डिंग्स भी हैं और बड़ी खिचड़ी बनी हुई है। तो जो दुबई है वो दुबई प्लानिंग के तहत मतलब कि एक प्री प्लान सिटी बनाया गया है। मतलब कि बहुत मतलब कि इस तरह बना हुआ है कि अभी फिलहाल तो जो मुंबई है उसका और दुबई का कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट फ्यूचर में जो है अगर मुंबई में इसी तरह डेवलपमेंट होती रही, इसी तरह बिल्डिंग्स बनती रही, इसी तरह फ्लाईओवर्स बनते रहे, रोड्स हाईवेज बनती रही, मेट्रो चलती रही, ठीक है, बड़े बड़े ब्रिजेस बनते रहे, तो फ्यूचर में भाई नेक्स्ट जो दुबई है हम मुंबई को बोल सकते हैं। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है मुझे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।